कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। कोई बात नहीं माँ, तुम चुप हो जाओ। मैंने तो विक्रांत को वहां इसलिए भेजा था क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा जो नहीं था। बेटे, आज मुझे एक बात तो समझ में आ गई। बहुत बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। इस दुख के समय में मुझे एक बात की खुशी है कि भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं जो मेरा दुख दर्द समझते हैं। बेटे, दुख है तो बस एक बात का, कहीं दुनिया वाले मुझे खुद गर्ज न समझे, वो ये न कहे कि इस आखिरी वक्त में मैं अपने पति का साथ छोड़ आई। नहीं मां, नहीं, ये दुनिया तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकती। तुम एक अच्छी मां हो, एक अच्छी पत्नी हो और एक अच्छी इंसान हो। तुमने जो कदम उठाया उसके लिए तुम्हें मजबूर किया मां, मजबूर। हाँ माँ जी, विक्रांत बिल्कुल ठीक कह रहा है। शायद आपका ये कदम ठाकुर साहब को अपने अतीत में झांकने, अपनी जिंदगी के आईने में अपने आप को फिर से सही ढंग से देखने का मौका दे। शायद उन्हें इस बात का महसूस हो जाए कि जिंदगी में क्या गलत है और क्या सही, दुनिया में उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन। हाँ माँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विनोद, तुम तुमने तो मुझे अपनी सगाई की दावत पर बुलाया नहीं, सोचा खुद ही चलकर तुम्हें मुबारकबाद पेश करूं। मनाली, मैं अपने बाबूजी और माँ जी के हुक्म के आगे मजबूर था। दरअसल ये सगाई मैंने मजबूरी में की है। विनोद, तुम बड़े मजबूर इंसान हो, तुम्हें हर बात मजबूरी में करनी पड़ती है। अब देखो ना, मजबूर होकर तुमने सगाई कर ली, पर तुमने मेरी मजबूरी नहीं देखी। मनाली, ये तस्वीरें? हाँ, अपनी शादी की तस्वीरें। लेकिन घबराओ मत विनोद, मैं ये तस्वीरें दिखाकर तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहती। लेकिन विनोद, बाय चांस अगर ये तस्वीरें कहीं अदालत में पहुंच जाए तो तुम्हें एंगेजमेंट के जुर्म में सजा हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती, मैं तो बस तुम्हारी जायदाद का बंटवारा चाहती हूँ। जायदाद का बंटवारा? ये तुम कैसे कर सकती हो? मिस्टर विनोद ठाकुर,
इस वक्त शायद आप ये भूल रहे हैं कि मेरी कोख में आपके जायदाद का वारिस पल रहा है। आप निकी से शादी करके हनीमून के सपने देख रहे हैं, लेकिन विनोद ठाकुर, तुमने अगर ऐसा कुछ भी किया तो मैं अपने बच्चे के हक की लड़ाई जरूर लड़ूंगी। मनाली, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मगर तुम अदालत में ये साबित नहीं कर पाओगी कि जो बच्चा तुम्हारे कोख में पल रहा है वो मेरा है। हाँ, शायद तुमने इसकी भी तैयारी कर रखी होगी। ठीक है, तो अब हमारी अगली मुलाकात अदालत में। बाय। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? नहीं, मुझे किसी की भी सूरत नहीं देखनी है। I don't want to see anybody. Go away. क्या मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहेंगे विनोद साहब? इंस्पेक्टर तिवारी तुम? जी हाँ, अब इंस्पेक्टर तिवारी नहीं, सिर्फ तिवारी। विनोद साहब, मैं इतने दिनों तक तो जेल में नहीं रहा कि आप मेरी शक्ल भी ना पहचाने। नहीं तिवारी, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं भूला हूं। वो बात मैंने तुम्हें देखे बिना ही कह दी थी। क्या बात है, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, गुस्से में तो था, मगर तुम्हें बताने से क्या फायदा। विनोद साहब, मुझे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया है। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी काम का नहीं रहा। आप मुझे अपने गुस्से की वजह बताइए। बाय द वे, वो औरत जो यहां से गई है, कहीं आपके गुस्से की वजह वो औरत तो नहीं? हाँ तिवारी, मेरे गुस्से की वजह वो औरत ही है। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। विनोद साहब, कहीं वो गलती शादी की सूरत में तो नहीं? नहीं तिवारी, मैंने उसे बेवकूफ बनाने के लिए शादी का ढोंग किया था। किसी ने हमारी तस्वीरें निकाल ली और उन तस्वीरों को उस औरत को दे दी। विनोद साहब, मुझे वो औरत इतनी भोली नहीं लगती। शादी के सबूत के लिए उसी ने वो तस्वीरें निकलवाई होंगी। हो सकता है तिवारी, मगर उन शादी के तस्वीरों के बलबूते पर वो कहती है कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या ये सच है? अब मुझे क्या पता तिवारी, मुझे तो दान करने की आदत है। अब ये दान उसकी झोली में गिर गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर उसका दावा सच निकला तो लेने के देने पड़ सकते हैं विनोद साहब। नहीं तिवारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपके लिए एक ही रास्ता है, आप उसकी बात मान लीजिए। मैं उसकी बात नहीं मान सकता तिवारी, क्योंकि मैंने एक अमेरिकन हिंदुस्तानी लड़की के साथ सगाई कर ली है। अमेरिकन हिंदुस्तानी लड़की? हिंदुस्तानी लड़की को छोड़? तुम नहीं जानते तिवारी, वो बहुत बड़ी आसामी है। 2-2.5 करोड़ की मालकिन है वो। अगर मनाली का दावा सही निकला तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तिवारी, कुछ नहीं। फिर तो कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि वो दावा करने के लायक रहे ही नहीं। दरअसल आपकी मुश्किल वो औरत नहीं, उसका होने वाला बच्चा है। तो मुझे क्या करना होगा तिवारी? ये शहर लालची लोगों से भरा हुआ है विनोद साहब, जिनका ईमान सिर्फ रुपया है। रुपयों की खातिर
आपका काम बड़ी आसानी से कर देंगे। वैसे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। नहीं तिवारी, मैं मनाली को अपने रास्ते से हटाना नहीं चाहता हूं। या यूं समझ लो कि मैं मनाली को अपने रास्ते से हटा नहीं सकता, क्योंकि आजकल वो प्रगति की शरण में है, और प्रगति से तो मैं और तुम दोनों ही मार खा चुके हैं। और अब इंस्पेक्टर विक्रम भी प्रगति के साथ है, और वो दोनों मनाली के साथ। तिवारी, तुम जिससे भी ये काम करवाओगे, फंसूंगा तो मैं ही ना। अरे विनोद साहब, उस औरत को कुछ नहीं होगा। वो आपको वारिस की धमकी देकर गई है ना। वो वारिस इस दुनिया में आएगा ही नहीं। तिवारी, जेल से छूटने के बाद लगता है तुम्हारे तेवर कुछ ज्यादा ही तीखे हो गए हैं। विनोद साहब, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और मैं जेल की आग में तपकर आया हूं। तो ठीक है, दाम तुम्हारे और काम मेरा। दाम मिलेगा तो काम तो हो ही जाएगा। चलता। हाँ, मैं जानता हूं कि तिवारी जेल से छूट गया है, मगर वो विनोद ठाकुर के ऑफिस में क्या करने गया था? उसे सहारे की जरूरत है। विनोद ठाकुर से अच्छा सहारा उसे कहां मिलेगा? हाँ प्रगति, तुमने ठीक कहा। और वैसे भी विनोद ठाकुर को भी सहारे की जरूरत है। उसने मनाली को वहां से निकलते हुए देखा, और मनाली विनोद ठाकुर को अदालत में मिलने की धमकी देकर वहां से निकली थी। मगर विनोद ठाकुर उस धमकी को इतनी आसानी से तो लेगा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि मनाली की जिंदगी पर खतरा और भी बढ़ गया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। प्लीज अब आप ही मनाली को बचा सकते हैं उन लोगों से। वो लोग बड़े खतरनाक हैं, बड़े जालिम किस्म के लोग हैं इंस्पेक्टर। हाँ, है तो वो लोग बड़े खतरनाक, मगर हमें भी सावधानी से रहना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप विनोद ठाकुर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? मगर आंटी, मैं उसे कैसे गिरफ्तार करूं? किस जुर्म के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं? एक बार तो उसने जान से मार ही दिया था। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची बच गई। देखो मनाली, अब तुम्हें बहुत सावधानी से रहने की जरूरत है। तुम्हारे लिए ब्लैंक कॉज आ सकते हैं, और अगर कोई भी आदमी तुम्हें किसी भी बहाने घर से बाहर बुलाने की कोशिश करे तो जाना नहीं, क्योंकि जो धमकी तुमने विनोद ठाकुर को दी है, शायद विनोद ठाकुर उस धमकी से डरकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे तुम्हारी जान जा सकती है। और विनोद ठाकुर को सबक सिखाने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और मनाली, सबसे अहम बात, तुम्हें इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपने जैसे कहा है मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपकी और प्रगति की शुक्रगुजार हूं। आप दोनों की बदौलत ही आज मैं जिंदा हूं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी तबाही की जरा भी परवाह नहीं, लेकिन एक बात है, मैं जरूर चाहूंगी कि विनोद ठाकुर को उसके किए की सजा मिले, जरूर मिले। मनाली, निकी को धोखा देकर विनोद ठाकुर समझता है कि वो बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन वो नहीं जानता जब चिराग बुझने वाला होता है ना, उसकी लौ और भी तेज हो जाती है। हेलो। हेलो प्रगति, मैं रूपा बोल रही हूँ। रूपा? हाँ। इंस्पेक्टर विक्रम है? वो है यहाँ, एक मिनट। हेलो। हाँ रूपा, बोलो। विक्रम, गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अदालत में आज नम्रता की पेशी थी, मगर वो हाजिर नहीं हुई।
क्या कहा? हाजिर नहीं हुई? हाँ, और अदालत ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, वो फरार हो गई है। खैर, वैसे भी फरार होकर जाएगी कहाँ? कहीं अंडरग्राउंड हो गई होगी। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ वहां पर। ओके? यस सर। क्या हुआ विक्रम साहब? प्रगति, नम्रता फरार हो गई है। क्या? हाँ, मैं चलता हूँ। बाय। नम्रता, तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं। देख, एक हिसाब से अच्छे हुआ कि नहीं मैं तुझे यहाँ पे ले गया। तेरे को मालूम है, बाहर ये पुलिस वाले शहर का चप्पा चप्पा छान मारे तुझे ढूंढने के लिए। उस वक्त अगर तूने मेरा कहा नहीं माना होता ना, तो अभी तक जेल के अंदर होती, तू सड़ती रहती वहां। और वो क्या, उस वकील का नाम क्या, कोतवाल वो कोतवाल ने भी बताया था ना कि तेरी जमानत नहीं हो सकती। जगताप, ये सब बहुत बुरा हुआ ना? अरे छोड़ यार, बुरा हुआ कुछ, बुरा हुआ कुछ नहीं। जो भी कुछ हुआ है ना, अच्छा ही हुआ। तो एक ही रट लेके बैठे है, बुरा हुआ। लेकिन एक बात बता जगताप, क्या मेरी पूरी जिंदगी यहीं पर रहते रहते गुजर जाएगी? ऐसा काय को सोचती है तू? हैं? ऐसा क्यों सोचती है? हम यहाँ से कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन क्या ये पुलिस वालों की जो गर्मी है ना, वो थोड़ी ठंडी हो जाने दे, बाद में सब देखते हैं। मुझे एक बात बता, तुझे मेरी जगह पे क्या तकलीफ? तकलीफ क्या है बता? तकलीफ तो कुछ नहीं है, मगर यहाँ से कोई भागने का रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, रास्ता तो नहीं, लेकिन यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने की तुझे जरूरत भी क्या है? सब कुछ तुझे जगह पे मिल रहा है और तू भागने का रास्ता ढूंढ रही? मेरे होते हुए तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। वो तो ठीक है जगताप, मगर मेरे माथे पर एक फरार मुजरिम का लेबल तो लग गया ना। मेरी माँ, आज तक तूने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया है जो ये लेबल तेरे माथे पे नहीं लगता? अभी तक तो तू सारे जुर्म ही करती आ रही। तो ठीक कहता है जगताप, जब से ये दुनिया बनी है ना, छोटे बड़े अपराध तो होते ही रहते हैं। लेकिन अगर तू इन अपराधों का इतिहास उठाकर देखे ना, तो तुझे ये मालूम चलेगा कि ये सब अपराध, इनका जन्मदाता मर्द होता है, सिर्फ मर्द। मुझे? मैं एक औरत हूँ। औरत किसी अपराधी को जन्म तो दे सकती है, मगर अगर वो अपराध को जन्म देने लगेगी ना, तो ये सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। जगताप, चाहे देर से ही सही, मगर आज मुझे इस बात का एहसास होने लगा है। छोड़ ना नम्रता, नम्रता, ये ऐसी सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दे। खामखा तू इन बातों को लेके अपनी जिंदगी बर्बाद कर। अरे ऐश का, चैन का मैं। जगताप, तेरी तरह सोचने वाले बहुत कम हैं इस दुनिया में। हाँ, फिर तू कभी नहीं समझ सकता इस बात को। अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज। नहीं, वो तो नहीं हो सकता। मैं तुझे अकेला हरगिज नहीं छोड़ सकता। आई शपथ घेऊन तुला सांगतो, मी तुला अकेली नहीं छोड़ना। तुला काय पण झालं ना, तुझे कुछ भी हो गया ना, तो सबसे पहले मैं आगे आऊंगा। मेरे होते हुए तेरा तेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता, समझी? जगताप, तू मर्द है ना, हाँ, हाँ, तो औरत को कभी नहीं समझ सकेगा। हाँ।
बेटर है, हमने सोचा कि रुकना ही बेहतर है। इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? नहीं तो हम क्यों रुकते थे? 2-4 महीना 5 महीना बस, टाइम तो ज्यादा रहा। सबर का फल मीठा होता मोदी साहब। हाँ, ये कहना चाहिए। मोदी साहब, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ, वो अनिल को फोन किया कि नहीं? सर, मैंने फोन किया, उन्होंने कहा कि वो लोग निकल गए। अरे कब से वो एक ही जवाब दे रहे, निकल गए, यहाँ तो पहुंचता नहीं कोई। काफी टाइम हो गया। मेरी तो समझ में नहीं आता अनिल को हो क्या गया है। हर काम में देर कर रहा है। यहाँ हम कब से लड़के वालों का इंतजार कर रहे हैं और वो है कि इंतजार कराते चला जा रहा है। मोदी साहब, ये शादी ब्याह का मामला है, देर सवेर हो जाती है। मगर इतनी देर, पता नहीं कब आएंगे वो लोग। तुमने पुकारा और हम चले आए, आदावर्ज है। यू तू? वाह 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 वाह, पहले उसने घूर करके यू कहा, फिर तू कहा। इस तरह जालिम ने इज्जत का फलूदा कर दिया। तू यहाँ क्यों आया है? देखिए, आज आप संभाल करके बात कीजिए। आज आप तू वो नहीं कह सकते। आप नहीं तो कम से कम आपको तुम तो कहना ही पड़ेगा। क्यों कहूंगा तुझे तुम? आप मुझे तुम इसलिए कहेंगे क्योंकि आज मैं लड़के वालों की तरफ से आया हूं। तू और लड़के वालों की तरफ से? फिर तू कहा आपने। खैर, इस बात पे मैं बाद में बहस कर लूंगा। असली बात का मुद्दा यह है कि सुनिए, शादी ब्याह का मामला कोई घड़ी देख के नहीं होता। ये कोई आपके दफ्तर की फाइल नहीं है कि फाइल उठाई, पलटी और निपटा दिया। राजेश, इसके मुंह में कुछ ठूस के भर दो ताकि इसके मुंह से आवाज ना निकले। अरे तो बकता चला जाएगा। मोदी साहब, आप नाराज मत होइए। एक काम कीजिए, सबसे पहले इनसे ये पूछ लीजिए कि इनके यहाँ आने की वजह क्या है, तब तो बात खुलेगी ना। ठीक है, अब आप कह रहे तो पूछता हूं। थैंक यू। तू यहाँ, तुम यहाँ किस वजह से आए हो? मोदी साहब, बेवजह न तो यहाँ कोई आता है और न यहाँ से कोई जाता है। अबे सर मत पकाओ। तुम यहाँ किस वजह से आए हो? मैं यहाँ आपको इस तरह से एक वजह बताने आया हूँ। और ऐसे आया हूँ जैसे सर्दी के आने से पहले छींक आती है, बरसात के आने से पहले बादल आते हैं। अब आप बरसने मत लगिएगा। मैं आपको ये बताने आया था कि अब उसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए। अरे आइए, स्वागत है, स्वागत है। अरे हाँ, कुछ रहो। स्वागत पे एक शेर पेश करूं? अनिल, इससे पहले चुप करो। स्वागत। जो हुक्म मेरे आका, मैं अपने चिराग में वापस जाऊं। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।